संसद का मौजूदा सत्र अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। सरकार जिन विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा महिला आरक्षण कानून को लेकर हो रही है। ये कानून पहले ही राजनीतिक रूप से ऐतिहासिक माना जा चुका है, लेकिन इसके लागू होने का रास्ता परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जब तक परिसीमन की स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक महिला आरक्षण का वास्तविक असर कैसे सामने आएगा। कई विपक्षी दल इस मुद्दे को सिर्फ महिलाओं के प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन और राज्यों की हिस्सेदारी से भी जोड़कर देख रहे हैं। सरकार का तर्क अलग है। उसका कहना है कि महिला आरक्षण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है और इसे राजनीतिक विवादों में नहीं उलझाया जाना चाहिए। लेकिन संसद के भीतर जिस तरह की बहस चल रही है, उससे साफ है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म होने वाला है। देखिए, एफसीआरए पर हम इसे एक बड़े समुदाय के खिलाफ मानते हैं और समुदाय के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ है। देश की शिक्षा, देश की प्रगति में जो एक संसाधन था, उसकी कमी होगी, तो हम इसका विरोध करते हैं। जहां तक सवाल है सदन के डेडलॉक का, पूरी जिम्मेदारी सरकार की। ये जिद कहीं दुनिया में देखी है? गृह मंत्री कहे मैं नहीं जाऊंगा, प्रधानमंत्री कहेंगे मैं संसद में नहीं जाऊंगा, और हंगामा जैसे सदन शुरू होता है, जैसे विपक्ष से नेता, विरोधी दल या कोई बोलने खड़ा होता है, फोटो कवरेज है, मंगा के देख लीजिए, पूरा सत्ता पक्ष खड़ा हो जाता है। अब बात उस मुद्दे की जिसने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, परिसीमन। परिसीमन का मतलब सिर्फ सीटों की सीमाएं बदलना नहीं होता, इसका सीधा असर लोकसभा में राज्यों की राजनीतिक ताकत पर पड़ सकता है। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, वहां ये चिंता खुलकर सामने आ रही है कि कहीं भविष्य में उनकी सीटों का अनुपात प्रभावित न हो जाए। विपक्ष इसी आशंका को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। कई दलों का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया पारदर्शी और सर्वसम्मति से होनी चाहिए। उनका आरोप है कि बिना व्यापक चर्चा के आगे बढ़ने से संघीय ढांचे पर सवाल खड़े हो सकते हैं। सरकार अभी इस मुद्दे पर सावधानी से कदम बढ़ा रही है, लेकिन राजनीतिक संकेत साफ है। परिसीमन अब सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि 2029 और उससे आगे की राष्ट्रीय राजनीति का संभावित केंद्र बन चुका है। तीसरा बड़ा मुद्दा है एफसीआरए, यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून। ये कानून तय करता है कि कौन से संगठन विदेश से चंदा ले सकते हैं और किन शर्तों के तहत उसका उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय पारदर्शिता और विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम जरूरी है, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि अत्यधिक नियंत्रण से गैर सरकारी संगठनों के कामकाज पर असर पड़ सकता है, खासकर उन संस्थाओं पर जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में काम करती हैं। संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस की संभावनाएं इसलिए भी है क्योंकि ये सीधे नागरिक समाज, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकार के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा मामला बन गया है। यही कारण है कि एफसीआरए पर होने वाली हर चर्चा राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। दिल्ली में चल रही ये लड़ाई सीधे राज्यों की राजनीति को प्रभावित कर रही है। महिला आरक्षण लागू होने की स्थिति में राजनीतिक दलों को अपने संगठन, टिकट वितरण और चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। कई दल अभी से महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। पंचायत और नगर निकाय स्तर पर आरक्षण के अनुभव को देखते हुए ये माना जा रहा है कि संसद और विधानसभाओं में भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसलिए महिला आरक्षण पर होने वाली हर बहस को दल सिर्फ संसदीय मुद्दे की तरह नहीं, बल्कि भविष्य की चुनावी संरचना के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि समर्थन और सवाल दोनों साथ साथ चल रहे हैं। परिसीमन का असर और भी व्यापक हो सकता है। अगर भविष्य में सीटों का पुनर्निर्धारण होता है तो कई राज्यों की राजनीतिक भूमिका बदल सकती है। दक्षिण भारत के कुछ दलों को डर है
कि जनसंख्या वृद्धि कम होने के बावजूद उनकी संसदीय ताकत प्रभावित हो सकती है। उत्तर भारत के कई दल इस मुद्दे को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। उनका कहना है कि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होनी चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यानी ये बहस सिर्फ सीटों की संख्या की नहीं, बल्कि संघीय संतुलन, राजनीतिक प्रभाव और राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की बहस बन चुकी है। यही कारण है कि परिसीमन शब्द सुनते ही राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ जाता है। सरकार चाहती है कि संसद का एजेंडा बाधित न हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर आगे बढ़ा जाए। इसके लिए सहयोगी दलों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और सरकार के वरिष्ठ नेता विपक्ष को चर्चा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि जिन मुद्दों का असर देश की राजनीति संरचना पर पड़ सकता है, उन पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि संसद के भीतर हर दिन रणनीति बदलती दिखाई दे रही है। सियासी जानकार मानते हैं कि आने वाले कुछ दिन सिर्फ विधायी प्रक्रिया के लिए नहीं है, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति शक्ति परीक्षण के लिए भी अहम साबित हो सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैरिया तोमर, टीवी 100।